ब्रॉड शीट को लेकर जो लंदन हाई कोर्ट का फैसला सामने आया है, इस हवाले से आपको बताता चलूं कि इसका पूरा एक पस मंजर है, पूरी कहानी है, और उस कहानी के मरकजी किरदार वजीर आजम के जो मावन खसूसी बराए एहतसाब हैं शहजाद अकबर साहब, वो हैं जो बारहा बरतानिया है और उन्होंने हाई कमीशन में बैठ के मीडिया के सामने बरमला इस बात का इजहार किया कि वो बरतानिया में मौजूद हैं और हुकूमत बरतानिया से मुख्तलिफ मुआहदों पर बातचीत हो रही है, और जो पाकिस्तान की लूटी हुई रकम है उसको वापस ले जाया जाएगा, और जो दीगर मुआहदे हैं उन पर भी बरतानिया के साथ तकरीबन बातचीत मुकम्मल हो चुकी है। असल वजूहात ये नहीं थी उनके बरतानिया दौरों की। उन्होंने पाकिस्तानी अवाम के टैक्स के पैसों का बेदरेग इस्तेमाल करते हुए बारहा बरतानिया का रुख किया, और मकसद ये था कि किसी तरीके से इस ब्रॉडशीट कंपनी को राजी किया जाए कि वो अपने केस में एवनफील्ड जो फ्लैट्स हैं उनको मुंसलिक कर ले। उनको ये लालच दी गई कि आपको इस तरह ज्यादा रकम वसूल हो सकती है, जो वाजिब अल अदा है हुकूमत पाकिस्तान उससे कहीं ज्यादा आपको पैसे मिल सकते हैं। लालच में आ गई ब्रॉडशीट, मान ली उन्होंने जो हिकमत अमली थी शहजाद अकबर की कि हुकूमत पाकिस्तान और नैब इस मामले से राय फरार इख्तियार कर ले और इन दो फरीकों को आपस में लड़ा दिया जाए, और किसी तरीके से जो एवनफील्ड फ्लैट्स हैं उनको जो पाकिस्तानी अदलिया का फैसला था नैब कोर्ट का, उसकी मिसाल भी उनको दी गई, और पूरे ताउन का यकीन दिलाया गया ब्रॉडशीट को कि पाकिस्तानी अदलिया का फैसला भी इनके खिलाफ आ चुका है, और ये यकीनी तौर पर जो बरतानवी अदल व इंसाफ है उसमें मुआवन साबित हो सकता है, मददगार साबित हो सकता है। ब्रॉडशीट इस मामले को लेकर लंदन हाई कोर्ट में गई, और लंदन हाई कोर्ट ने वाज़े अल्फाज में यह फैसला दे दिया कि किसी भी सूरत जो शरीफ खानदान के एवनफील्ड फ्लैट्स हैं उनको इस मुकदमे से मुंसलिक नहीं किया जा सकता, बल्कि फैसला आने से 2 हफ्ते पहले शरीफ खानदान को आगाह कर दिया गया था कि इस मुकदमे से उनकी जो जायदादें हैं उनका कोई लेना देना नहीं है, उनको बाकायदा एक किस्म की क्लीन चिट दे दी गई। अब सवाल ये बनता है कि जो दावा करते रहे शहजाद अकबर हाई कमीशन में बैठ के मीडिया के सामने कि वो यहां मौजूद हैं और बरतानिया में इन फराइज को अंजाम दे रहे हैं, सरासर झूठ पर मबनी उनके ये दावे थे। ऐसे ही दावे उन्होंने इसहाक डार के हवाले से किए थे कि उनकी 2 यहां पे फ्लैट्स मौजूद हैं, 2 फ्लैट्स हैं उनके, जिसका चैलेंज किया था साबिक वजीर खजाना इसहाक डार ने उनको कि वो साबित करें मैं 2 फ्लैट्स जो मेरे यहां मौजूद हैं उनके नाम कर दूंगा। उसके बाद शहजाद अकबर साहब की तरफ से मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार कर दी गई। बात न सिर्फ $30 मिलियन की है जो हुकूमत पाकिस्तान ने अदा किए ब्रॉडशीट को, बल्कि जितनी रकम खर्च की गई इस हवाले से, जितने दौरे शहजाद अकबर साहब ने किए यहां पर बरतानिया में, वो भी गरीब पाकिस्तानी अवाम के टैक्स का पैसा था जिसको बेदरेग इस्तेमाल किया गया यहां बरतानिया के अंदर, और वहां पर हासिल हुकूमत पाकिस्तान को कुछ नहीं हुआ। उनके जो दावे थे कि बरतानिया में जितनी भी मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर जो उनके मुबैना तौर पर दावे सामने आते थे कि हम वो लूटी हुई रकम पाकिस्तान वापस लेकर जाएंगे, पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ भी बनाया गया कि हुकूमत बरतानिया पाकिस्तान का साथ दे रही है। अब मैं आपको बताता चलूं कि ये जो फैसला सामने आया लंदन हाई कोर्ट का, ये मिसाल बन जाएगा जो दीगर कोर्ट्स हैं बरतानिया के अंदर, और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जब भी ऐसा कोई दावा सामने आया ये फैसला मिसाल के तौर पर पेश किया जाएगा, ये एग्जाम्पल सेट हो चुकी है यहाँ पर, और कोर्ट किया जाएगा बाकी आइंदा जितनी भी कार्रवाइयां होंगी बरतानवी अदल इंसाफ में। मियां नवाज शरीफ से बात करते हुए पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं अजहर जावेद साहब, जब उन्होंने इस हवाले से उनसे बात की तो मियां नवाज शरीफ भी खासा मुतमईन नजर आए, और उनका यह कहना था कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा, लेकिन इसका जवाब तो किसी को देना पड़ेगा कि किस तरह पाकिस्तानी अवाम के टैक्स के पैसे को बेदरेग इस्तेमाल किया गया और हासिल भी कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल बजा उनका मुतालबा है, बल्कि पूरी पाकिस्तानी अवाम को ये पूछना चाहिए सवाल हुकूमत वक्त से, खसूसन नैब से, जो कि राय फरार इख्तियार करना चाहती है इस सारे मामले से, कि जो मौजूदा इंतजामिया है नैब की, उससे इस केस का कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि मौजूदा इंतजामिया के कुछ अफराद शहजाद अकबर के साथ जब बरतानिया आते थे तो उन्होंने ये रास्ता दिखाया ब्रॉडशीट को कि किसी तरीके से आप मुंसलिक करें जो एवनफील्ड प्रॉपर्टीज हैं उनको इस केस के साथ, तो आपको ज्यादा पैसे मिलने का इम्कान है। बुरी तरह नाकाम हुई नैब, हुकूमत पाकिस्तान खसूसन जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उसको नाकामी का सामना करना पड़ा, लेकिन अब मुख्तलिफ किस्म के मौक़िफ़ उनके सामने आ रहे हैं। लेकिन यह है वो असल कहानी जो कोशिश की गई कि किसी तरीके से एवनफील्ड फ्लैट्स को कोर्ट के जरिए बाकायदा तौर पर ब्रॉडशीट के हवाले करके
پاکستانی عوام کے سامنے بھی سرخرو ہونے کی کوشش کی گئی کہ ہم جو چوری کی رٹ لگاتے تھے وہ ہمارا درست الزام تھا، جس کو آج لنڈن ہائی کورٹ نے غلط ثابت کیا، اور آئندہ کے لیے بھی حکومت پاکستان کے لیے یہ ایک مثال بن گئی کہ جب بھی وہ اس طرح کا مطالبہ حکومت برطانیہ سے کریں گے تو یہ لنڈن ہائی کورٹ کا فیصلہ ان کے راستے میں روڑے اٹکائے گا۔